आप सभी को ठाकुर जी के इस राधे राधे मोहन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, माघ माह की चतुर्थी को सकट चौथ, माघी चतुर्थी या तिलकुट चौथ भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। सकट चौथ के दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। अपनी संतान के निरोगी दीर्घायु, सुख समृद्धि के लिए, हर प्रकार से मंगल के लिए भगवान विघ्नहर्ता गणेश महाराज की पूजन अर्चन करती हैं। चंद्रदेव के दर्शन करती हैं, उनको अर्घ देती हैं, तभी व्रत खोलती हैं। और देखिए, इस प्रकार से इस दिन आप पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके एक चौकी लें, उसके ऊपर से पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर से हमने फूलों का आसन देते हुए भगवान गणेश का विग्रह रखा है। आप यहाँ पर फोटो भी रख सकती हैं। उसके बाद आप गौरा जी का फोटो या मूर्ति भी रख सकती हैं। हमने हमारे यहाँ इस तरह से मिट्टी के बड़ी दीपक में इस तरह से 5 मिट्टी की गोलियां रखी, उसके ऊपर से गाय के गोबर से बनी हुई गौरा जी विराजमान कराई जाती हैं। उनके साथ ही हमने सुपारी पर मौली लपेटकर गणेश भगवान का स्वरूप बनाकर उनको भी यहाँ पे विराजित किया। ये एक लोटे में आप जल रख सकती हैं, जो चंद्र भगवान को अर्घ देने के लिए संध्या समय रात्रि में प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे एक सिंधौरा रखा जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ इस तरह से देखिए, जो सकट मैया होती हैं उनका ये स्वरूप बनाया जाता है और ये जोड़े से 2 पुतले बनाए जाते हैं। इनको सकट माता समझकर इनको प्रसाद चढ़ाया जाता है और पूजन अर्चन का विधान है। कहीं कहीं पे तिलकुट का बकरा काटा जाता है, तो जो भी बच्चा जिसके लिए माँ व्रत रखती है उसके हाथ से वो बकरा कटवाया जाता है। उसके बाद में जो सर के भाग वाला प्रसाद है वो बच्चे को ग्रहण करने के लिए दिया जाता है। बाकी का धड़ वाला तिलकुट का भाग पूरे परिवार को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना होता है। इस तरह से देखिए, हमारे यहाँ इसको आप जो सकट मैया का स्वरूप बनाते हैं, इसको आप सिंदूर को थोड़े से देसी घी में मिलाकर बना सकते हैं या फिर रोली से भी बना सकते हैं। पूजा में दीपक प्रज्वलित किया जाता है। दीपक को हमेशा फूलों का और तिल का आसन देकर ही विराजित करना चाहिए और इस प्रकार से इस पूजा में देसी घी का ही दीपक जलाया जाता है। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और उसके बाद में आप वहाँ पर धूप भी प्रज्वलित करें। इस प्रकार से आप जो भी आपने जल देने के लिए चंद्रदेव को रखा है, उसमें थोड़ा सा सफ़ेद तिल, सफ़ेद फूल, दूर्वा और उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर रखा जाता है। गणेश भगवान को अष्टगंध या फिर रोली या फिर हल्दी से टीका करें और जो भी गौरा मैया हैं उनको भी आप इस प्रकार से रोली से टीका करें। उसके बाद में जो सकट मैया का स्वरूप है उन्हें भी आप रोली से टीका करें और सभी को पुष्प समर्पित करें। यदि आपके पास लाल रंग के फूल हैं तो आप इसमें लाल फूलों का ही प्रयोग करें। दीपक को भी फूल चढ़ाएं, दीपक की पूजा करें। उसके बाद भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करें। जनेऊ को कभी कोरा नहीं समर्पित करना चाहिए, उसको आप पीले रंग हल्दी से रंग कर ही समर्पित करें। उसके बाद हल्दी की गांठें भगवान गणेश को चढ़ाएं। आप 2, 5, 7 इस प्रकार से हल्दी की गांठें चढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप इस तरह से कच्चे सूत को लें, उसको 7 बार लपेटें और उसमें इस तरह से हल्दी लगाएं और इसको भी भगवान गणेश को आप जनेऊ के रूप में समर्पित कर सकते हैं। आप यहाँ पे वस्त्र के रूप में भगवान गणेश को ये कलावा है, जो मौली, सूती मौली, उसको समर्पित किया है हमने और उसके बाद गौरा मैया को भी इसी प्रकार से वस्त्र समर्पित करें। हमारे यहाँ भोग प्रसाद में काले तिल, सफ़ेद तिल के लड्डू और शकरकंदी चढ़ाई जाती है। आपके यहाँ जो भी प्रसाद में चढ़ाया जाओ आप उससे चढ़ा सकते हैं। यदि आप पहली बार पूजन कर रहे हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से एक बेटे पर 4 शकरकंदी और मेरे 2 पुत्र हैं तो हमने 8 शकरकंदी और 4 शकरकंदी सकट मैया के लिए चढ़ाया है। उसके बाद गणेश भगवान के लिए अलग से भोग प्रसाद रखा जाता है, जिसमें आप लड्डू रख सकते हैं। हमने यहाँ दूध से बनी हुई बर्फ़ी रखी है, उसमें आप सफ़ेद तिल, काला तिल का लड्डू भी मिलाकर गणेश भगवान को भोग प्रसाद अर्पित करें। इस पूजा में गणेश भगवान को दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। दूर्वा चढ़ाने से संतान के जीवन में आ रहे सभी कष्ट समाप्त होते हैं। और इस तरह से एक हाथ में थोड़ा सा सफ़ेद तिल और फूल लेकर सकट माता की कथा सुननी चाहिए, कहनी चाहिए। इस पूजा में कथा का विशेष महत्व होता है और जब कथा संपन्न हो जाए तो आप भगवान गणेश के श्री चरणों में ये सभी चीज़ें समर्पित करें और उनको भोग प्रसाद लगाएं। इसके लिए आप जल से आचमनी करें। सकट माता को भी जल से आचमनी देकर भोग प्रसाद समर्पित करें।
यदि आपने चांदी के बर्तन में चंद्रदेव को जल देने के लिए रखा है तब तो आप सिक्का ना डालें, नहीं तो यदि आप किसी अन्य धातु के पात्र से जल दे रहे हैं तो उसमें एक चांदी का सिक्का अवश्य डालें या चांदी की अंगूठी हो उसको डालकर ही आप चंद्र भगवान को जल दें। उसके बाद हमारे यहाँ देखिए गौरा मैया को सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसको 5 बार चढ़ाकर आंचल के कोने में रख के उसके बाद वहीं पर रख दिया जाता है। इसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान की, फिर गौरा जी की आरती की जाती है। उसके बाद सकट माता की आरती की जाती है और आरती करने के समय आप भगवान के नाम भी जप सकते हैं। इस तरह से संतान की मंगल कामना के लिए व्रत किया जाता है। और जब आरती संपन्न हो जाती है तो आरती की आचमनी 3 बार करी जाती है। उसके बाद में सबसे पहले गणेश भगवान, गौरा जी, फिर सकट मैया को आरती दिखाई जाती है। इस पूजन में आप अपने बच्चों को भी साथ में बैठाएं और उन्हें भी इस आरती को दें, स्वयं भी इस आरती को लें। उसके बाद जिस प्रकार से हमने सिंदूर चढ़ाया था उसी प्रकार से हम स्वयं भी सिंदूर ग्रहण करते हैं। इससे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है और वापस फिर से गौरा जी में 5 बार सिंदूर समर्पित किया जाता है। इस तरह से यदि आपके यहाँ सुहाग सामग्री और साड़ी अपनी सास या ननद या बड़ी जिठानी के लिए निकाला जाता है तो वो भी आप अवश्य निकालें। उसके बाद आंचल का कोना लगा के भगवान गणेश और गौरा मैया के पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद मांगें और सकट मैया से भी इसी प्रकार से आशीर्वाद लें। अंत में आप दक्षिणा चढ़ाकर पूजा में रही किसी भी कमी को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। दक्षिणा आप ब्राह्मण को दे सकते हैं, आप मंदिर में दान कर सकते हैं। और सबसे अंत में आप अपनी मनोकामना बोलें, अपने बच्चों की सुख समृद्धि सौभाग्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और उनके जीवन में हर प्रकार के कष्ट कटें। इसलिए उनसे आप भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य समर्पित कराएं। इससे भगवान की कृपा से आपके बच्चों की बुद्धि तेज होती है और उनके जीवन में हर प्रकार से मंगल होता है। और इस तरह से गणेश भगवान को दूर्वा हमने समर्पित कराई। ये आप 5, 11, 21 जितनी भी चाहें उतनी समर्पित करा सकते हैं। ये जल है जिसमें सफ़ेद फूल है, सफ़ेद तिल है, इसमें कच्चा दूध और थोड़ा सा दूर्वा मिलाकर रात्रि में जब चंद्रदेव दर्शन देंगे तो उन्हें अर्घ दिया जाएगा। इस प्रकार से आप गणेश भगवान की पूजा संपन्न होने के बाद आप धरती पर 3 बार आसन के नीचे जल छोड़ें। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः करते हुए आसन को प्रणाम करें। अपने चरण स्पर्श अपने बच्चों से कराएं। बच्चे सभी बड़ों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। भगवान गणेश की कृपा आपके बच्चों पर सदा बनी रहे। आप कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।